क्लास सेवेंथ के स्टूडेंट ध्यान दें। चैप्टर पढ़ रहे थे आप लोग एक्सपर्ट दी टैक्टिक्स। इसमें पढ़े हैं फैक्ट नंबर 8 तक। पेज नंबर 90 पर देखें। हनी अकम आपकी बुक में पेज नंबर 90 पर आप देखें लास्ट लाइन नंबर 8 आप पढ़े थे। नंबर 9 से शुरू करना है। नंबर 9 जो ठीक सामने आप दिख रहा है, नंबर 9 फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर। नंबर 9 जो फैक्ट है जिसमें दोनों बच्चे फैक्ट का लिस्ट बनाए। एक अच्छे गुप्तचर का जिस रिकॉर्ड बनाकर चेक किया जाता है तो अपना वो रिकॉर्ड बना रहे हैं ताकि उस क्रू को आसानी से ट्रैप किया जा सके, पकड़ा जा सके। तो फैक्ट जो तय किए हैं उसके हिसाब से वो लोग अपने लिस्ट के हिसाब से बनाए हैं। फिर लिस्ट में उसको क्या दर्शाया गया है आप भी सुन रहे हैं। तो नंबर 9 में उन बच्चों ने क्या दर्शाया देखिए। नंबर 9 में कह रहे हैं कि नीचे के रेस्टोरेंट से रमेश के द्वारा उसके लिए भोजन और चाय लाया जाता है। He does not care what he eats, pay bill immediately and tips well. वह क्या खाता है इस पर ध्यान नहीं देता है, वह तुरंत बिल दे देता है और कुछ न कुछ अच्छी चीज़ बताता है। एंड दैट्स माई लिस्ट हैव आई फॉरगॉट एनीथिंग 7। और इस तरह से वो बता रही है कि 7 यही मेरी सूची है और इस तरह से मेरी लिस्ट में जो बातें थीं बस यही तक थीं। क्या मैं और कुछ भूल गई? Nishad had obviously not been paying too much attention to my list fact. एक्चुअली वह उसके लिस्ट पर ध्यान नहीं दे रहा था, उतनी ध्यान नहीं दे रहा था। All he could say was जो भी कहता था वो poor man माया, he must be so lonely if he does not have any friend. केवल यही बताया कि माया वह बहुत दुखी होगा क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं, दोस्त नहीं है। हाउ कैन ए क्रूक हैव फ्रेंड इडियट आई ऑलमोस्ट शाउटेड। मैंने लगभग चिल्लाते हुए कहा, करे मूर्ख। एक धूर्त आदमी का, एक क्रिमिनल आदमी का दोस्त कैसे कोई हो सकता है? उसने कहा, एटलीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड एंड वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज सेड निषाद। निषाद ने कहा, कम से कम एक दोस्त तो उसका है जो केवल संडे के दिन उससे मिलता है। ए ब्रिलियंट थाट ऑकर्ड मी जस्ट देन। तभी मेरे अंदर एक बहुत अच्छी सोच आ गई। दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ्स कॉम्प्लियंस इन क्राइम। वह कहा कि हो सकता है कि वह आदमी मिस्टर नाथ के साथ उसके अपराध में भी शामिल हो। मे बी ही कीप्स ऑल द लूट्स एंड ही कम्स नाउ एंड देन ही गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर। वह सब लूटता हुआ सामान को अपने मित्र के पास आता होगा और उसका जो भाग है उसको देने के लिए वह पहुंचता होगा। मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंस, इसी से मिस्टर नाथ के खर्चे चलते हैं। दैट इट इज़, आई एम श्योर, आई एम राइट। यही सच है और मैं निश्चित ही कह रहा हूँ कि यही सही है। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम क्रिमिनल आई डोंट थिंक आई वांट टू डिस्कस एनीथिंग विथ यू माया सेड निषाद एंग्रीली। निषाद ने बड़े क्रोध से कहा कि माया, यदि तुम उसको बार बार क्रिमिनल कहकर बुलाओगी तो मैं तुम्हारे इस इन्वेस्टिगेशन में कोई आगे चर्चा नहीं करना चाहता। ही कैन नॉट बी सच ए बैड मैन। इतना वो खराब आदमी नहीं हो सकता है। इफ़ ही गिव्स रमेश सच जनरस टिप्स। यदि रमेश को इतना अच्छा चीज़ बताता है, इतनी दयालुता भरा शब्द बताता है तो इतना खराब आदमी नहीं हो सकता है। रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट, सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट। आई सेड। मैंने कहा, हो सकता है कि रमेश उसके बारे में कुछ जानता हो, इसीलिए रमेश उसके साथ कुछ न कुछ वह रमेश के साथ कहता है ताकि वह शांत रखे। निषाद glared at me with his arm tightly across his chest. निषाद मुझे देख रहा है घूर के, पूरी बाँह ऊपर किया फिर और मुझे देखता है। आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विथ हिम। अब तो मैं उसे तंग आ चुकी थी, परेशान हो रही थी उससे।
हाउ कैन मेक ए प्रोग्रेस विथ योर इन्वेस्टिगेट इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड 7 आई आस्क्ड। मैंने पूछा कि 7, यदि तुम्हारी हाव भाव ऐसी ही रहेगी तो मेरी छानबीन का जो गति है, प्रोग्रेस, ये कैसे आगे जाएगा। आई विल कोऑपरेट, तो फिर आप देखिए आई विल कोऑपरेट से नेक्स्ट वीडियो में आपको पोस्ट की जाएगी।